तो वैसे वाले केसेस में मेरा टीडीएस का ऑब्लिगेशन था ही नहीं। टीडीएस का ऑब्लिगेशन नहीं है तो मैंने टीडीएस नहीं कट किया, सही किया है, तो मुझे कुछ भी डिसअलाउड नहीं, पूरा 100% क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। तो फिर से बोलता हूँ, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस गाइस, किसको बोला तुम लोगों को, मैंने आर को पेमेंट किया है तो कितना परसेंट डिसअलाउड, 30। एनआर को पेमेंट किया तो 100। बट ये डिसअलाउ वाला प्रोविजन कभी आएगा, ओनली अगर टीडीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। अच्छा सर, मैंने टीडीएस नहीं काटा लेकिन पेई ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। पेयर टीडीएस कट करना भूल गया लेकिन पेई ने वो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, तो क्या फिर भी मेरे हाथ में वो डिसअलाउड होगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट बोलते हम लोग को टैक्स मिलने से मतलब है पेयर के पास से टीडीएस के फॉर्म पे मिले या पेई खुद गवर्नमेंट को पे करे, टैक्स तो मिला ना गवर्नमेंट को। तो अगर पेयर ने टीडीएस नहीं काटा लेकिन पेई ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है तो ये कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा, पूरा 100% अलाउड किया जाएगा। पेयर ने टीडीएस नहीं काटा और पेई ने भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है तो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। सो इन दैट केसेस 30% या 100% क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। सो ये यहाँ पे नोट के फॉर्म पे लिखा हुआ है, पढ़ जरा, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। नोट नंबर 1 2 पढ़ा। प्रीवियस ईयर सपोज 23-24 का खर्चा, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट अज्यूम करो 31 अक्टूबर है। यहाँ पे मैंने टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे किया है, प्रीवियस ईयर का खर्चा है लेकिन टीडीएस मैंने यहाँ पे काटा है और गवर्नमेंट को पे किया है। अब रिटर्न फाइलिंग के वक्त मेरे को डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम लोग को रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले भी टीडीएस कट करके अगर गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया तो आपको उस चीज का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अज्यूम करो सर 31 अक्टूबर के बाद मैंने टीडीएस काटा है, 31 अक्टूबर के बाद, तो पहले बोला बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट। तो वैसे वाले केसेस में इस साल में कहने से वो 30 या 100% क्या होके रहेगा, तुम लोग का डिसअलाउड होके रहेगा। लेकिन सर टीडीएस डिडक्ट करके पे भी तो किया है गवर्नमेंट को, तो जो यहाँ पे डिसअलाउड हुआ था वही बाद में तुम लोग का क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। मतलब रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले अगर आपने टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे किया है देन नथिंग शॉल बी डिसअलाउड, 100% अलाउड हो जाएगा। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद में अगर तुम लोग ने टीडीएस कट किया है तो इस साल के लिए 30 या 100% डिसअलाउड होके रहेगा, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। लेकिन पे तो हुआ है ना गवर्नमेंट को, डिडक्ट करके पे तो हुआ है, तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाएगा, तुम लोग का अलाउड किया जाएगा। सेम लाइक टर्म एलआईसी वाला, टर्म एलआईसी में भी हम लोग नॉर्मली इसके पहले रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले पे करते हैं तो इस साल में ही अलाउ करते हैं। ड्यू डेट के बाद पे किया है तो इस साल में डिसअलाउड, नेक्स्ट ईयर में अलाउड। वैसे सेम वे यहाँ पे भी टीडीएस डिडक्ट करके ड्यू डेट के पहले पे किया है तो इसी साल में अलाउड किया जाएगा। ड्यू डेट के बाद अगर मैं टीडीएस डिडक्ट किया है तो इस साल के लिए क्या किया जाएगा, डिसअलाउड। लेकिन नेक्स्ट ईयर में वो क्या किया जाएगा, तुम लोग को अलाउड किया जाएगा। सो ये नोट नंबर 3 लिखा है, पढ़ो एक बार नोट नंबर 3। नोट नंबर 4 में ऑलरेडी तुम लोग को सैलरी के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परकिट्स याद आ रहा है? इनकम टैक्स एम्प्लॉई के बिहाफ पे अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ये एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, एम्प्लॉय के लिए क्या है, इनकम। अभी पढ़ा हम लोग ने, मतलब एम्प्लॉयर जब ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा इनकम टैक्स, अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड। तो क्या एम्प्लॉय के हाथ में फिर से ये इनकम टैक्स टैक्सेबल करोगे? नहीं, तो उसके हाथ में क्या किया जाएगा, एग्जेम किया जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉस 10 CC। लेकिन एम्प्लॉय जब भी अपना रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करते वक्त, रिटर्न फाइल करते वक्त उसका उसको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इनफैक्ट जो मास्टर क्वेश्चन बना था सैलरी के अंदर, इसका एक एडजस्टमेंट भी डाला था मैंने, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परकिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो वो टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। और नीचे जब भी मैंने टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट किया, टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट करते वक्त उस टैक्स का क्या लिया रहेगा, क्रेडिट लिया रहेगा। सो वॉट एवर इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय,
एम्प्लॉयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो खर्चा डिसअलाउड हुआ रहेगा, इसके लिए एम्प्लॉय के हाथ में वो क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट। लेकिन एम्प्लॉय जब भी अपना रिटर्न फाइल करेगा तो रिटर्न फाइलिंग करते वक्त उसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। पहले ये समझा तुम लोगों को? मुझे फिर से बोलो, दो खर्चे मैंने बोले सो फार डिसअलाउड वाले। पहला, एडवर्टाइजमेंट इन पैम्पलेट्स या ब्रोशर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अलाउड, डिसअलाउड, डिसअलाउड। सेकेंड वाला, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, इसमें अगर आपने आर को पेमेंट किया है तो 30%, एनआर को पेमेंट किया है तो 100%। बट व्हेन दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इफ टीडीएस का स्कोप एप्लीकेबल होना चाहिए। सेकंड वाला, अगर पे ने भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, तो जाके तुम लोग का ये एप्लीकेबल होगा। अच्छा सर, रिटर्न फाइलिंग के पहले पे किया है तो ये सब प्रोविजन एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन रिटर्न फाइलिंग के बाद तुम लोग ने टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया है, तो इस साल में क्या किया जाएगा, डिसअलाउड, और नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, पेमेंट टू रिलेटिव्स, ये सिंपल है, बोलो रिलेटिव्स को पेमेंट कर रहे हो तो क्या पूरा अमाउंट अलाउड होगा, सिर्फ रीजनेबल अमाउंट अलाउड होगा। एक्सेस अमाउंट कुछ अगर क्वेश्चन में दिया तो वो क्या किया जाएगा, डिसअलाउड। अगेन व्हाट इज रीजनेबल, व्हाट इज एक्सेस अमाउंट, प्रैक्टिकल लाइफ में वो डिस्प्यूटेबल पॉइंट रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में रेडीमेड दिया जाएगा। जो भी रीजनेबल अमाउंट है उतना आपको क्या करना है, अलाउड। जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो क्या किया जाएगा, डिसअलाउड। सेम वे, अगर आपने कोई रिलेटिव्स का डेफिनेशन देख लो आप, इंडिविजुअल केसेस में कौन कौन आएगा, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एज वेल एज लीनियल डिसेंडेंट आएंगे। इंडिविजुअल अगर है तो इंडिविजुअल केसेस में हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट कवर किए जाएंगे। मतलब लीनियल असेंडेंट मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तुम लोग का लीनियल डिसेंडेंट मतलब अगर असेसी के कोई बच्चे हैं तो वो नॉर्मली कवर किए जाएंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के केसेस में पार्टनर एंड उसके रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब ये पार्टनर्स के रिलेटिव्स कवर किए जाएंगे। उनको अगर कुछ भी अमाउंट पे किया है तो जितना रीजनेबल है उतना ही अलाउड किया जाएगा। जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो एक्सेस अमाउंट क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। अच्छा सर, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर गुड्स लेके गया है, पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर क्या लेके गया है, गुड्स लेके गया है, तो वैसे वाले केसेस में पेमेंट इज ट्रीटेड एज एक्सेसिव इफ इट इज एक्सीड्स देन व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस। जैसे एग्जांपल, पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी, उसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को कुछ पेमेंट कर रहा है। अच्छा, ये पार्टनर अगर सिमिलर सर्विसेज किसी बाहर को थर्ड पार्टी को देता तो 4 लाख रुपए में देता, लेकिन फर्म को उसने 7 लाख रुपीज का इनवॉइस रेस किया। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ सर्विसेज ले रही है, प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर वो सर्विसेज पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को देता तो कितने रुपीज में हो जाता, 4 लाख। लेकिन फर्म को उसने इनवॉइस कितना रुपीज का रेस किया, 7 लाख। ना फर्म और पार्टनर कहने से बोथ आर रिलेटेड पर्सन है, तो ये 7 लाख में से व्हाट इज द रीजनेबल अमाउंट, 4 लाख। तो वो 4 लाख अलाउड होगा, रिमेनिंग 3 लाख क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। सेम वे ऐसे कुछ एडजस्टमेंट बोलेंगे, जैसे अमाउंट पेड टू सिस्टर, रीजनेबल रुपीज 40,000, एक्सेस अमाउंट 20,000। जो 20,000 एक्सेस अमाउंट पे किया वो क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड। सेम वे सर, अमाउंट पेड टू डायरेक्टर बाय द कंपनी रुपीज 4 लाख, रीजनेबल अमाउंट सपोज 3 लाख ही है, तो अपना एक्सेस कितना पे किया, 1 लाख, तो वो 1 लाख क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। सो जो भी रीजनेबल अमाउंट है वो तुम लोग क्वेश्चन में रेडीमेड दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको खाली क्या करना है, तुम लोग ये ट्रीटमेंट करना है। फोर्थ वाला, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सेक्शन 48(3). कैश का लिमिट कितना बोला था मैंने, 10,000। 10,000 के अंदर अगर कुछ भी खर्चा है तो कैश में पे करो, चेक में पे करो, किस में भी पे करो, बिजनेस का होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो वो क्या किया जाएगा, तुम लोग का अलाउड। 10,000 के ऊपर का खर्चा है और तुम लोग ने अगर कैश या बेरर चेक में पे किया है, कैश या तो फिर बेरर चेक में पे किया, तो वो क्या किया जाएगा, फुल्ली डिसअलाउड। बाकी आईएमपीएस, ऑनलाइन पेमेंट, अकाउंट पे, क्रॉस चेक तुम लोग का ड्राफ्ट में उसमें पेमेंट क्या रहेगा, तो वो क्या किया जाएगा, अलाउड। मैं वैसे होता 10,000 के अंदर का खर्चा किसी में भी पे करो, कैश में भी पे किया रहेगा तो भी क्या किया जाएगा, अलाउड। 10,000 के ऊपर का खर्चा अगर कैश या बेरर चेक में पे किया है तो वो फुल्ली क्या किया जाएगा, डिसअलाउड किया जाएगा। सपोज क्वेश्चन में दिया है 16,000 पेड फॉर परचेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन कैश, आप मुझे बता अलाउड या डिसअलाउड। 16,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का किस में पे किया है, कैश में पे किया है, तो अपना अलाउड या डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड। अपना 16,000 मतलब मोर देन 10,000 है, तो पूरा 16,000 क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। 10,000 के ऊपर अगर कुछ भी खर्चा कैश में पे किया तो वो क्या किया जाएगा, तुम्हारा डिसअलाउड। लेकिन याद करो, ये 10,000 का लिमिट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मेडिक्लेम के लिए। मेडिक्लेम के केसेस में कंपलसरी किस में पे करना था, अदर देन कैश में।
एक रुपया भी मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय अगर कैश में पे किया तो वो पूरा क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो लिमिट है, ये लिमिट तुम लोग का पर डे के हिसाब से लिमिट है, सिंगल डे सिंगल पर्सन फॉर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। मतलब एक दिन एक पर्सन को एक एक्सपेंसेस के लिए तुम लोग को 10,000 के ऊपर कैश में पे नहीं करना है। अगर 10,000 के ऊपर कैश में सिंगल डे सिंगल पर्सन सिंगल एक्सपेंसेस के लिए पे किया है तो वो खर्चा क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। खर्चा जो ये पेमेंट तुम लोग का रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो फर्क नहीं पड़ता। 10,000 का रूल सारे एक्सपेंसेस 30 से लेके 37 है वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। मतलब क्वेश्चन में तुम लोग को बोलेंगे कि आपने प्लांट एंड मशीन परचेस किया 40 लाख का, इसमें से आपने 10 लाख कैश में पे किया है और रिमेनिंग 30 लाख आपने चेक में पेमेंट किया है। तो जब भी हम लोग ब्लॉक में ऐड करेंगे तो ब्लॉक में कितना रुपीस वैल्यू ऐड करेंगे, 40 लाख या 30 लाख? 30 लाख। जितना कैश में पे किया 10 लाख वो तो तुम लोग का 48 के हिसाब से डिसअलाउड किया जाएगा। जो 30 लाख है जो अर्दन कैश में पे किया वो तुम लोग क्या किया जाएगा, ब्लॉक में ऐड किया जाएगा। सेम वे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में अमाउंट बोला 1,50,000 और क्वेश्चन में दिया है 50,000 पेड इन कैश, 1 लाख तुम लोग ने चेक में पे किया है, तो ना 50,000 कैश में पे किया है तो ये क्या किया जाएगा, डिसअलाउड। 1 लाख रुपए जो चेक में पे किया वो क्या किया जाएगा, तुम लोग का अलाउड किया जाएगा। फिर सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ सपोज 5 लाख, इसमें से 1 लाख रुपीस आपने कैश में पे किया, 4 लाख तुम लोग ने चेक में पे किया है। सो 1 लाख जो कैश में पे किया वो क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड। 4 लाख जो अदर देन कैश में पे किया वो क्या किया जाएगा, अलाउड। तो फिर से बोलता हूँ 10,000 का जो लिमिट है वो पर डे पर पर्सन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिमिट रहेगा। ये सारे जितने भी खर्चे हम लोग ने पढ़े 30 से लेके 37, वो सारे एक्सपेंसेस के लिए तुम लोग का 10,000 रुपीज का लिमिट एप्लीकेबल होगा। भले फिर वो नेचर रेवेन्यू हो या कैपिटल हो फर्क नहीं पड़ता, सारे एक्सपेंसेस के लिए 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल होगा। हाँ बट देयर इज एक्सेप्शन अंडर रूल 6D जहां पे ये 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे अगर आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया गाइस, या गवर्नमेंट को आपने कस्टम ड्यूटी पे किया है, सो एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कितना भी अमाउंट होने दो वो पूरा अमाउंट क्या किया जाएगा, तुम लोग का अलाउड किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी प्रोड्यूसर्स को पेमेंट करते हो, पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, तो वैसे वाले केसेस में नॉर्मली इन लोग को कितना भी अमाउंट आप कैश में पे करो वो क्या किया जाएगा, तुम लोग का अलाउड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जीटीए, जीटीए के केसेस में कैश का लिमिट 10,000 के जगह पे कितना रुपीज तुम लोग का 35। तो इसको एक क्वेश्चन में बोलेंगे पेमेंट टू जीटीए रुपीज 32,000 इन कैश, तो 30,000 इन कैश अलाउड इज अलाउड, अलाउड। लेकिन 42,000 अगर कैश में बोला है विच इज मोर देन 35,000 है तो पूरा 42,000 क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। और एक जगह पे स्पेसिफिक लिमिट है पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट टू एम्प्लॉय। टर्मिनल बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय को जो रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ग्रेचुइटी, पेंशन, तो किसी एम्प्लॉय को कैश का रिक्वायरमेंट है, इसके लिए 50,000 तक तुम लोग कैश में पे कर सकते। 50,000 से ज्यादा अगर आपने कैश में पे किया रहेगा तो भी वो भी अमाउंट क्या किया जाएगा, तुम लोग का डिसअलाउड किया जाएगा। एंड आपको अगर किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट करना है जिसके पास क्या नहीं है, तुम लोग का बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी जितना भी आपने कैश में पे किया रहेगा वो अमाउंट क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। मुझे वैसे बोला रूल 6DD में एक्सेप्शन मैंने क्या बोला, पहले तो पेमेंट टू होम, बैंक, गवर्नमेंट या तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको जितना चाहिए उतना अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हो। तो सपोज क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू बैंक रुपीज 5 लाख, इसमें से कैश में तुम लोग ने पे किया 2 लाख रुपया और 3 लाख रुपया चेक में पे किया है, तो अपना अलाउड कितना होगा, 3 लाख या पूरा 5 लाख, पूरा 5 लाख। बैंक को कितना भी आप कैश में पेमेंट करोगे फर्क नहीं पड़ता, पूरा 5 लाख आपके हिसाब से क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। फिर सेकंड वाला पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स, उनको अगर आपने कितना भी कैश में पे किया रहेगा तो भी क्या किया जाएगा, अलाउड। जीटीए के केसेस में व्हाट इज द कैश लिमिट, 35,000। टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए कैश इसमें लिमिट 50,000। और जिसके पास अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है उसको भी अगर आपने कैश में पे किया तो वो क्या किया जाएगा, तुम लोग का अलाउड किया जाएगा। पहले बोलिए 43 समझा तुम लोग। तो मुझे फिर से बोला एक्सपेंसेस एक्सप्लिसिट डिसअलाउड में मैंने क्या क्या बोला। पहला वाला एडवर्टाइजमेंट इन पैम्पलेट्स या ब्रोशर्स ऑफ व्हाट, पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B के हिसाब से डिसअलाउड। फिर दूसरा वाला पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, सेक्शन 40 स्मॉल ए, इसमें पेमेंट टू आर रहेगा तो 30%, पेमेंट टू एनआर रहेगा तो 100%। फिर पेमेंट टू रिलेटिव, सेक्शन 48(2),
रीजनेबल अमाउंट रहेगा उतना अलाउड, एक्सेस अमाउंट रहेगा उतना डिसअलाउड। फिर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन कैश, कैश में अगर अप टू 10,000 है इसमें भी पे करो अलाउड, मोर देन 10,000 कैश बेरर चेक में पे किया रहेगा तो फुल्ली डिसअलाउड, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन दैट इज प्रिस्क्राइब अंडर रूल 6DD। और मेडिक्लेम के केसेस में मुझे बना सर कुछ भी अमाउंट अगर कैश में पे किया तो वो क्या किया जाएगा, स्ट्रिक्टली